नोटबंदी का आज 20वां दिन, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुले रहे, लेकिन कैश की किल्लत से लोग परेशान रहे। संसद में पेश हुआ काले को सफेद करने वाला बिल। बता दिया तो 1 करोड़ में 50 लाख, नहीं बताया तो 1 करोड़ में 85 लाख टैक्स और जुर्माना लगेगा। अगर कोई अपनी अघोषित आय को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत घोषित करता है तो उसे टैक्स और जुर्माने के रूप में 50% देना होगा। बाकी के 50% में से 25% उसे फौरन वाइट के रूप में मिल जाएगा। बाकी 25% उसे 4 साल बाद मिलेगा। शादी के लिए बैंक से 2.5 लाख रुपए तक निकालने के सरकारी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। शादी के लिए 2.5 लाख की सीमा को खत्म करने की मांग। कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। नोटबंदी के खिलाफ लेफ्ट का भारत बंद ज्यादातर जगहों पर बेअसर रहा। ज्यादातर राज्यों में बड़ी पार्टियां बंद में शामिल ही नहीं हुई। लेफ्ट की सरकार वाली केरल में नोटबंदी को लेकर बंद का असर दिखाई दिया। राजधानी तिरुवनंतपुरम में दुकानों पर ताला दिखा। बंद की वजह से सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। चेन्नई में नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरी करुणानिधि की पार्टी डीएमके। स्टालिन की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नोटबंदी पर आज भी संसद ठप। कांग्रेस वोटिंग वाले नियम के तहत चर्चा पर अड़ी। सरकार बोली पीएम चर्चा में बयान देंगे, लेकिन नियम स्पीकर तय करेंगे। नोटबंदी पर संसद परिसर में आज भी विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने जनता का पैसा जनता को दो के नारे लगाए। नोटबंदी के बाद महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। अभी तक घोषित 140 नगर अध्यक्षों में से 52 पर कब्जा। पीएम ने महाराष्ट्र की जनता का आभार जताया। नोटबंदी के बीच केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से केजरीवाल ने ट्विटर पर पूछे सवाल। महेश शर्मा के बेटे की शादी को लेकर केजरीवाल ने पूछा, क्या 2.5 लाख रुपए में शादी कर रहे हैं या चेक से पेमेंट कर रहे हैं? नोट कैसे बदले गए? जवाब में महेश शर्मा ने कहा, पेमेंट बैंक के जरिए ही कर रहा हूं। नोटबंदी के खिलाफ कोलकाता में ममता के आक्रोश मार्च में उमड़ा जनसैलाब। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। ममता बनर्जी ने कहा, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन आज मोदी को राजनीति से उखाड़ उखाड़ फेंकने की कसम खाती हूं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कल लखनऊ में नोटबंदी के खिलाफ जनसभा करेंगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी नोटबंदी के खिलाफ इस जनसभा में शामिल होंगे। दिल्ली की कनॉट प्लेस में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग की। मोदी सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए प्रधानमंत्री ऑफिस के कर्मचारियों को पीएम निवास पर ट्रेनिंग दी गई। यूपी के बुलंदशहर में पंजाब नेशनल बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों पर पुलिस ने लाठियां भांजी। यूपी के मेरठ में नोटबंदी का विरोध करने सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम जलाया 500 के पुराने नोट। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को इनाम में पुराने नोट दे दिए गए। बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष ने कहा, जो हुआ गलत हुआ। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी गांव में नोटबंदी का कोई असर नहीं दिख रहा। यहां मजदूरी के बदले अनाज दिया जा रहा है। अनाज के बदले मिल रहा है खाने पीने का सामान। बिहार के हाजीपुर में शादियों में नोटबंदी वाला गाना आजकल धूम मचा रहा है। कालाधन वालों की मोदी जी वाट लगा दी रे गाने पर दूल्हे सुमित ने बारातियों के साथ जमकर डांस किया। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर। पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह भी कांग्रेस में शामिल। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे परीक्षा में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में लोकायुक्त की बहाली के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते का और वक्त मांगा। लोकायुक्त का पद 3 साल से खाली पड़ा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सेना के जवान चंद्र सिंह को अंतिम विदाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पंजाब की जेल से फरार आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू दिल्ली से गिरफ्तार। 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। दिल्ली से गोवा होते हुए विदेश जाने की फिराक में था हरमिंदर सिंह मिंटू। पंजाब की नाभा जेल से 6 कैदियों को भगाने का आरोपी परमिंदर शामली के कैराना कोर्ट में पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया।
बिहार का बाहुबली नेता शहाबुद्दीन जल्द सीवान जेल से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। एक व्यापारी के 3 बेटों की हत्या का आरोपी है शहाबुद्दीन। यूपी के संभल में बीजेपी की परिवर्तन रैली में भीड़ जुटाने के लिए स्टेज पर हुआ अश्लील डांस। बारबालाओं ने लगाए ठुमके। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस वाले भी बारबालाओं का डांस देखने में मसरूफ नजर आए। थाने से सटे कल्याण से आईएसआईएस ज्वाइन करने सीरिया गए भारतीय युवक अमन नईम तंदेल की मौत। बताया जा रहा है नईम सीरिया में बगदादी के लिए लड़ते हुए मारा गया। साल 2014 में अमन नईम अपने 3 साथियों के साथ सीरिया गया था। आईएस के एक वीडियो में अमन नईम भी नजर आया था। इस वीडियो में अमन नईम ने भारत पर हमले की धमकी भी दी थी। मुंबई से सटे कल्याण में घरेलू झगड़े से परेशान एक पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला। पति ने खुद 8वीं मंजिल से कूदकर जान दी। बेटा बना हादसे का गवाह। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के कानपुर में बेकाबू कंटेनर ने कार को टक्कर मारी। हादसे में कार सवार महिला और 2 बच्चों की मौत। कई बाइक सवार और राहगीर भी घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो के अंतिम संस्कार में शामिल होने राजनाथ सिंह की अगुवाई में जाएगा सभी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल। 4 दिसंबर को है फिदेल कास्ट्रो का अंतिम संस्कार। अफ्रीकी देश कीनिया में पुराने विमानों का अनोखा एयर शो राजधानी नैरोबी के नेशनल पार्क में आयोजन हुआ।